आपकी पूरी ज़िंदगी का नक्शा, आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, आपकी लाइफ किस दिशा में जाना चाहती है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो सिर्फ एक नंबर ही आपको बता सकता है। वो नंबर है लाइफ पाथ नंबर, यानी आपका भाग्यांक। वो आपको बताता है कि आपका जीवन किस तरफ जाने वाला है और आपकी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन और कहां से आपको सक्सेस मिल सकती है। तो चलिए आज हम आपको इस बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश आपको इस विषय में आगे भाग्यांक के विषय में आपको बताने वाले हैं कि भाग्यांक क्या है, ये आपकी लाइफ की दिशा और डेस्टिनी को किस प्रकार से तय करता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। लेकिन डे 1 और डे 2 में आपने ये जाना कि आखिर अंकशास्त्र क्या है और मूलांक क्या है, मूलांक कैसे। तो आप लोग आज मूलांक निकालना सीख लिए होंगे। अब हम आज का जो सेशन है उसमें अब आपको हम भाग्यांक निकालने के विषय में बताएंगे। तो चलिए हम इसके विषय में बात करते हैं। भाग्यांक क्या है? भाग्यांक वो नंबर है जो आपकी जन्म तारीख यानी डेट, मंथ और आपके साल, किस साल आप पैदा हुए, उस टोटल नंबर को एक साथ जोड़ देते हैं और उसको सिंगल डिजिट में लेकर के आते हैं। वो सिंगल जो डिजिट निकल करके आती है वो आपका भाग्यांक कहलाती है और वो भाग्यांक आपके जीवन, आपके लाइफ को तय करता है। ये भाग्यांक आपके जीवन का रोड मैप, आप किस दिशा में काम करेंगे कि आपको सफलता मिलेगी, कौन सी चीज़ें आपकी किस्मत को अनलॉक कर सकती हैं, इसके विषय में भी भाग्यांक बताता है। और आपके लाइफ का मेन पर्पज क्या है ये भी भाग्यांक बताता है। तो चलिए हम आगे सीखते हैं कि भाग्यांक कैसे निकाला जाता है। चलिए तो हम देखते हैं कि भाग्यांक लाइफ पाथ कैसे निकाला जाता है। तो इसका फार्मूला क्या है, कैसे निकालते हैं लाइफ पाथ। तो हमने बताया आपको कि डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ यानी आपका डेट होता है, फिर आपका DOB जो होता है, डेट होता है चाहे जो आपका डेट हो, फिर मंथ होता है, ठीक है, फिर ईयर होता है ना, ईयर होता है। तो अब डेट का है, मंथ है और ईयर है आपका। अब डेट कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए किसी का डेट 15 है, 15 और मान लीजिए 5 महीने में, मंथली मई महीने में उसका जन्म हुआ है और 1968 में उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो इसको हम पूरा का पूरा हम प्लस कर लेंगे। 1 + 5 + 0 + 5 + 1 + 9 + 6 + 8। तो हमने आपको बताया कि इसको जोड़ लेते हैं, 9 को कॉमन करके 9 को जोड़ने से फिर भी संख्या वही आती है, इसलिए 9 को इसको हटा देते हैं। 9 नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 और 1 6 हो गया, ठीक, और ये 5 और ये 1, 5 1 6 हो गया, और 6 और 8 6 14, ठीक है। फिर हम 1 6 6 12 और 4 1 5 यानी, और अब इसको भी जोड़ लेंगे, 12 और 5 17, 17, अब इसको भी हम जोड़ लेंगे। सिंगल डिजिट में हमें लेकर के आना होता है, 7 1 8। तो इसका जो भाग्यांक निकल करके आया वो सिंगल डिजिट में 8 आ गया। बात समझ में? ऐसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण भी समझ लीजिए आप। सपोज करिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 3/12/2008 है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 0 + 3 + 1 + 2 +
2 प्लस 0 0 भी प्लस करेंगे तो 0 0 ही आएगा और प्लस 8। तो अब 3 1 4 4 2 4 और 2 6 6 2 8 8 8 16। अब 16 को भी हम जोड़ लेंगे 1 प्लस 6 1 प्लस 6 तो 6 और 1 7। तो इनका जो नंबर आया वो 7 आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार से इसको निकालते हैं। तो सपोज करिए कि हमने इस प्रकार से इसको निकाल लिया, किसी का भाग्यांक ऐसे ही आएगा 1 से लेकर के 9 यानी सिंगल डिजिट में ही आपको निकालना है। तो हमें कोई भी संख्या हो तो लास्ट में हमें, और कुछ संख्याओं में ऐसे हो सकते हैं कि लास्ट में आप जब इसको प्लस करेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं संख्या ऐसी आ सकती है कि लास्ट में आप देखेंगे 11 आया है, 11 से अब इनको जोड़ करके आपको 1 + 1 2 आया, ठीक है। तो ये कि भाग्यांक है 2 है, लेकिन जिसका नंबर लास्ट में 11 आ जाता है, 22 आ जाता है, 33 आ जाता है, 44 आ जाता है, इस तरीके के डबल डिजिट में जब नंबर आ जाते हैं तो ऐसे कुछ नंबर इसमें जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और इन वाइब्रेशन की एक अलग ही अपना इसका अंकगणित है और उसमें बहुत सारे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके, क्या इसके माइनस पॉइंट हैं। तो इस सब को जानने के लिए हम आप उसको तो अगले अंक में आपको बताएंगे, बट यहाँ समझिए कि आपका जो ये भाग्यांक है सिंगल डिजिट में आपको निकालना है। सिंगल डिजिट में आपको ये 8 और 7 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या किसी भी इस तरीके के 1 से लेकर के 9 तक की संख्या में अगर आपको आता है तो आपका भाग्यांक आपके विषय में, आपके लाइफ के विषय में, आपके भविष्य और आपका क्या करना चाहिए, किसमें आप बहुत आगे निकल सकते हैं, इसके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो तो आपको ध्यान देना है, जो मैंने 11 नंबर की बात की, 22 नंबर की बात की, 33 नंबर की बात की, इस तरीके के नंबर जब आते हैं आपको, ये तो इस मास्टर नंबर कहलाते हैं। ये मास्टर नंबर क्या आपके जीवन के बारे में बताते हैं, इसको भी हम अगले अंक में आपको बताएंगे। ये एक स्पेशल एनर्जी आपको देती है। लेकिन अभी आप समझिए कि ये हम आपको बताए कि किस प्रकार से इस भाग्यांक को आपको निकालते हैं। निकालना तो आपको आ गया होगा, तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा, अपने हमारे कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा आपका भाग्यांक कितना आया और इससे कितना रिलेट कर पाते हैं आप। जो हम बताने वाले हैं कि 1 नंबर का वाइब्रेशन क्या कहती है, 2 नंबर का क्या कह सकती है, 3 नंबर का क्या कहती है, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, 9 नंबर का वाइब्रेशन आपके लिए क्या कहती है और किस इसमें क्या क्या आपके भाग्य में है, वो चीज आपको आप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं हम आपको 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं, आपका जो लाइफ पाथ है वो क्या आपके बारे में बता रहा है, इसके बारे में जानते हैं। थैंक यू। चलिए, हमने जान लिया कि भाग्यांक कैसे निकलता है। भाग्यांक निकाल करके अपने अंकों को अभी तक आपने निकाल चुके हो। अब हमें जानते हैं कि ये जो नंबर 1 से 9 तक का नंबर है वो आपके जीवन के जो भाग्यांक आपने निकाला है ये आपको बताता क्या है, आपके विषय में कैसे व्यक्ति हैं आप, आपके जीवन में कौन सी सक्सेस आएगी, क्या रास्ता है आपका, इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1, अगर किसी का भाग्यांक नंबर 1 आया है तो वो क्या बताता है। भाग्यांक बताता है कि आप लीडरशिप में अच्छे हैं, यानी आप लीडर के रूप में पैदा हुए हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाते हैं, आपको फेम मिलेगा, नेम मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, आप अथॉरिटी पर्सन हैं, आप किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उस जिम्मेदारी को भरपूर आप निभा भी सकते हैं और आप इसी के लिए पैदा हुए हैं कि आप अपना रास्ता खुद तय करें, आप लीडरशिप करें, आप नेम कमाएं, फेम कमाएं, राजाओं की ज़िंदगी जिएं। ये आपका भाग्यांक 1 बताता है। आप नेता हो सकते हैं, आप कहीं बड़े पोस्ट पर जा सकते हैं, सीईओ वगैरह बन सकते हैं, आप आधिकारिक पोस्ट पे हो सकते हैं। आपके लिए वो सारे रास्ते हैं जहां पर एक राजाओं जैसी ज़िंदगी होती है। इसीलिए भाग्यांक 1 आपको ये बताता है। भाग्यांक अगर किसी का नंबर 2 आया है
तो क्या है, वो इमोशनल होता है, वो टीम वर्क में काम करता है। उसकी जो लाइफ का सक्सेस है वो टीम वर्क में है। जो लाइफ का सक्सेस है वो सपोर्टिव है, सपोर्ट है, टीम वर्क है, इमोशन है, पार्टनरशिप है। वो ऐसे चीज़ों में अगर किस्मत अपनाता है जहाँ पर टीम वर्क जैसे काम हो, जहाँ पर एक साथ मिलकर के पार्टनरशिप में काम करे, जहाँ पर सपोर्टिव सिस्टम हो, ऐसे चीज़ों में उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसको सफलता मिलेगी, वो सक्सेस ज़्यादा होगा। अब हम आप बात करते हैं जिसका भाग्यांक 3 है। 3 वाले नंबर को क्या बताता है? 3 क्रिएटिव पर्सन होता है। वो टीचिंग लाइन में बहुत अच्छा होता है, टीच कर सकता है, पढ़ा सकता है, किसी स्कूल में किसी प्रोफेसर बन सकता है या टीचर लाइन में, यानी कुछ भी कर सकता है जहाँ पे उसको सिखाने जैसी कोई चीज़ें हैं। या आप यूट्यूब पे कोई चीज़ सिखा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ सिखा सकते हैं, या कोई भी चीज़ जहाँ पर आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, लर्निंग, वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इमोशन जो है उसके पास होता है और इमोशन के साथ कनेक्टिविटी करने की जो क्षमता होती है, यानी कम्युनिकेशन इसकी बहुत अच्छी होती है। तो जहाँ ऐसा वर्क कर सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पे उसकी सफलता वहाँ पे उनकी मिलती है। भाग्य बोलने से खुलता है। भाग्य जो 3 वाले लोग हैं जिनका नंबर 3 आया है, जहाँ पर बोलना हो, जहाँ पर कुछ अपने आप को प्रेजेंट करना हो, तो ऐसे चीज़ों में अगर वो अपना भाग्य आजमाते हैं तो वहाँ पे निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। अब आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 क्या कहलाता है? आपकी ज़िंदगी में नंबर 4, जिसका भी भाग्यांक नंबर 4 है, वो क्या कहलाता है? नंबर 4 फाउंडेशन को दर्शाता है, डिसिप्लिन को दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है। यानी आप कोई चीज़ डिसिप्लिन होकर के कंटिन्यूटी अगर उसमें बना करके काम करते हैं, आप जो है हार्ड वर्क करते हैं और लंबे समय तक किसी काम को करते हैं, एक सही दिशा में लंबे समय तक कंटिन्यूटी होकर के कोई काम करते हैं, फाउंडेशन मजबूत करके कोई काम करते हैं, तो वो आदमी आगे चल करके बहुत बड़े स्तर पर जाने के लिए तैयार है। तो आपको देखिए, आपके यहाँ सफलता धीरे मिलेगी, नंबर 4 वालों की धीरे मिलेगी, लेकिन अगर कंटिन्यू लगातार करते रहे तो वो आपको एक बहुत बड़ा रूप आपको देंगे। सफलता आपको देर में मिलती है लेकिन मिलेगी। जो भी आप काम कर रहे हैं, भाग्यांक नंबर 4, वो डिसिप्लिन होकर के, फाउंडेशन मजबूत करके अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। नंबर 5 व्यापार का है, बिजनेस वाले व्यक्ति होते हैं और ये इनकी स्पीड बहुत तेज होती है काम करने की। IQ लेवल बड़ा तेज होता है इनका काम करने का। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की ले लेते हैं और उसको निभाते भी हैं, तो इनके लिए व्यापार बहुत अच्छा है। बुध का जो है ये नंबर है, तो ये जल्दी ही ट्रैवलिंग का काम कर सकते हैं अपने आप को। बिजनेस जैसे बिजनेस ये करें, अगर ये बिजनेस करें, किसी भी फील्ड में अगर बिजनेस करेंगे तो ये इनकी सफलता के कई गुना रास्ते खुल जाते हैं। यानी इनको 100% सफलता मिलने के लिए तय हो जाती है अगर ये बिजनेस लाइन में अपने आप को उतारते हैं, ट्रैवल लाइन में उतारते हैं। फैमिली का बिजनेस है उसमें आप उतर जाइए, लेकिन ये अगर बिजनेस करते हैं आप तो 100% आपको बहुत बड़ी सफलता मिल करके आती है 5 नंबर वाले भाग्यांक को। अब बात आती है नंबर 6। नंबर 6 शुक्र का बिजनेस है। मनी रिलेटेड काम करें आप, फैमिली संबंधित वर्किंग करें आप, जैसे रेस्टोरेंट हुआ, फैमिली संबंधित कोई भी काम हुआ जहाँ पर आपको फैमिली अटैचमेंट हो, तो ऐसे अगर आपको फैमिली मिल करके, आप फैमिली के साथ मिल करके अगर कोई काम करते हैं और जो है मनी संबंधी कोई काम करते हैं, मनी ट्रांजैक्शन का काम या इस तरीके का काम करते हैं, और अगर आपने बुटीक वगैरह का काम करते हैं, ये जो जीवन है आपका इस तरीके का, रिलेशनशिप में जो है आपका बहुत अच्छा जो है आता है, रिलेशनशिप संबंधी जो काम होते हैं, तो आप 100% बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। तो ये इस तरीके का, इसलिए आप पैदा हुए हैं अपने फैमिली को कवर करने के लिए। आप रिलेशनशिप, लव, इसके लिए बहुत मायने रखता है।
यानी अगर इनके साथ मिलकर के काम करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। आप इनके जो है आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लव आपका लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए जो है इस तरीके के जो काम हैं जहाँ पर कि आपको फैमिली अटैचमेंट हो, वो आपके जीवन में आपको सफलता भी देगी, वो आपके लिए बहुत आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने भी रखता है। आप उससे जुड़े भी हुए होते हैं, बिना उसके आप अपनी लाइफ को जो है सोचते भी नहीं हैं। तो भाग्यांक नंबर 6 के लिए ये जो है इनको दर्शाता है। अब बात आती है भाग्यांक नंबर 7। 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, रिसर्च में आप रहते हैं, ज्योतिष है, अंकशास्त्र है, या इस तरीके की जहाँ पर अकड़ साइंस है, जहाँ पर आप स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी मिले, यानी भगवान जो है जहाँ पर आपका आत्मा परमात्मा से मिलन जैसा कोई कार्य हो, सामाजिक काम हो, जहाँ पर आप वहाँ पे जो है आपका मन बहुत ज़्यादा लगता है। आप बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ को सोचने की क्षमता रखते हैं, आप गहराई में सोचने की क्षमता रखते हैं, आप सीखने की क्षमता रखते हैं, सिखाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे कुछ काम अगर आप में करें और आपके लिए ये आप इसी से जुड़े हुए काम और इसी के लिए पैदा हुए आप हैं, तो नंबर 7 ये बताता है आपको। अब हम बात करते हैं नंबर 8। अगर किसी का भाग्यांक 8 है तो वो पावर, उसको पावर चाहिए, यानी जैसे नेता लीडर, तो उसको पावर चाहिए, है ना, पावर चाहिए। सेना जो है उसको पावर, हिम्मत, मेहनत, उसको साहसी काम, उस चीज़ के लिए वो पैदा हुआ है, वो साहस के लिए जो है पैदा हुआ है। जहाँ पर 10 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, वहाँ अपने साहस से वो काम करने की क्षमता उनके पास होती है। मनी, रिस्क लेने की क्षमता, मनी जैसे अगर कोई मनी का काम करना है, कहीं पर ले जाना ले आना, मनी जहाँ पे पैसा ज़्यादा हो और कोई काम करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन वो आदमी उस रिस्क को लेने की क्षमता रखता है, यानी रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये कर्म फल पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको कर्म फल करने का बहुत। आप किसी भी चीज़ में, सेना में ले लीजिए, सामाजिक काम करने में ले लीजिए, कहीं भी जहाँ पर साहस का काम हो, आप इनको बिड़ा दीजिए, ये काम कर जाएंगे। और इनके लिए यही रास्ता है, ये अगर सेना की तरफ बढ़ें, आप किसी सामाजिक कार्य के लिए बढ़े, जहाँ पर हिम्मत दिखाने का काम हो, जहाँ पे समाज सेवा का कोई काम हो, ऐसे चीज़ों पर अगर वो वर्क करें, अपनी चीज़ों को, जीवन को दें, तो ये बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। और अब आता है भाग्यांक नंबर 9। भाग्यांक नंबर 9 वाले लोग सर्विस के लिए बेटर होते हैं, इनके लिए सर्विस बहुत अच्छी होती है। एनर्जेटिक कोई काम करना हो तो वो उनके लिए बहुत अच्छा है। वो दूसरों के लिए कुछ काम करना हो, अपने लिए काम करने के लिए वो सोचते हैं, लेकिन दूसरों के लिए काम करना उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर उनको हेल्प करने हो किसी की, तो ये बहुत आगे रहते हैं, हेल्प करते हैं, आप हेल्प करने में बहुत आगे होते हैं। तो ऐसा कुछ काम जैसे सर्विस करना हुआ, क्लर्कियल जॉब हुआ, या दूसरों से जो है, क्योंकि 9 मंगल का है, तो मंगल जो है आपको हमेशा दूसरों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए ही आप पैदा होते हैं। यानी हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है इनका। और जो है आप हमेशा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि मंगल जो है एनर्जेटिक है, एनर्जी है उसमें, ठीक है। एक्शन लेने में बहुत तेज होते हैं, किसी चीज़ को तुरंत एक्शन लेने में, तुरंत एक्शन, यानी कोई किसी ऐसा काम करे जहाँ पर तुरंत एक्टिव होना पड़े। एक्टिव होने वाला काम जो है इनका, प्राइवेट जॉब्स वगैरह हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे पद होते हैं, वहाँ पे आप जो है इनके लिए बना है। ये बहुत एक्टिव होकर के काम करते हैं, किसी काम को निपटाना हो तो इनके लिए ये जो रास्ता है ये इनके लिए है। तो हमने बात किया कि किस प्रकार से 1 से लेकर के 9 नंबर तक कौन कौन सी एनर्जी और किस प्रकार से आपको प्रभावित करता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। आपका जो फ्यूचर होता है आपके मूल्यांक से नहीं बल्कि आपके भाग्यांक से बनता है। लेकिन याद रखिए, मूल्यांक और भाग्यांक दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। सपोज करिए कि किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए मूलांक 1 है, 1 तारीख को पैदा हुआ तो उसका मूलांक 1 होगा। अगर उसको डेट मंथ और ईयर जोड़ करके उसका जो भाग्यांक है अगर 2 आ गया तो उसके लिए क्या विषय है। यानी वो देखिए, मूल्यांक तो बहुत ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन भाग्यांक भी बहुत ज़रूरी होता है। मूलांक आपके
विषय में बताता है। भाग्यांक आपका फ्यूचर तय करता है। तो याद रखिए, कोई भी व्यक्ति जिसका मूलांक 1 हो तो वो लीडरशिप को बताता है कि ये लीडरशिप वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर भाग्यांक 2 आ गया तो उसकी किस्मत अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़ने से उसका भाग्य चमकेगा। यानी किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर वो काम करता है तो वो जिंदगी में, जीवन में सफल व्यक्ति बन जाएगा। अगर आपकी लाइफ रुक गई है तो आप अपने डायरेक्शन को चेक करिए, मूलांक को चेक करिए, अपने लाइफ पाथ को चेक करिए और फिर आप भाग्यांक के उल्टा ना चल करके भाग्यांक की तरफ चलने की कोशिश करिए। भाग्यांक जैसा बोल रहा है, मूलांक जैसा बोल रहा है, उस तरफ चलिए तो आप सफलता जल्दी पाएंगे अपने जीवन में। आज का अंक आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप अपना भाग्यांक और आप अपना मूलांक हाँ कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कहीं से आपको कोई डाउट्स है और आप मूलांक और भाग्यांक को लेकर के आप तय नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका रिप्लाई हम आपको ज़रूर देंगे। याद रखिए, लाइफ में जीत तब शुरू होती है जब आप अपनी किस्मत को समझना शुरू करते हैं। भाग्यांक वो मैप है जो आपको दिखाता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अपना भाग्यांक लिखना मत भूलिएगा। मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।